जिस माह आपके मन मस्तिष्क पर राहु और मंगल का प्रभाव हो, फिर क्या हो सकता है। एक तो आप वृषभ है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, और उस पर वहां मंगल देव और राहु देव के साथ बैठे, एक तेज योग बनता है, क्रोध योग बनता है, एक आक्रमण योग बनता है। इसका अर्थ क्या है? आपके मन में बिजली की भांति गुस्सा कौंधे, आपका बना बनाया खेल इससे बिगड़ सकता है। आप अचानक बातचीत के दरमियान में इतने स्पष्टवादी हो जाते हैं कि झगड़े पर उतर जाएंगे। इनको नियंत्रण करना आवश्यक है। यह बहुत ही शक्तिशाली बीपी बढ़ाने वाला योग है, गुस्सा को बढ़ाने वाला योग है, झगड़े विवाद उत्पन्न करने वाला योग है। लेकिन यह तो योगा योग है, मार्च 2021 में दिखेगा। कोई बचाने वाली शक्ति तो होनी चाहिए, गुरुदेव की दृष्टि। यदि आप किसी गुरु के शरण में हैं, किसी गुरुजन को मानते हैं, तो इस माह में आप अपने निर्णय न लें। राहुदेव मंगलदेव आपके निर्णय को गलत साबित कर देंगे। उनसे निर्णय लें, गुरुजन से निर्णय लें, उनके आधार पर चलें। सबसे अच्छी बात है, कोई प्रमुख कार्य करना हो तो उनके आधार पर करें, या नहीं तो आप गुरु भक्ति में लीन है तो निश्चित तौर पर आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, गुरु सब रक्षा करेंगे। ऐसे भी गुरुदेव गोचर में आपके पंचम बुद्धि पर दृष्टि डाले हैं, लग्न पर दृष्टि डाले हैं। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं तो गुरुदेव आपकी बुद्धि में यह तो जरूर उत्पन्न होने देगा कि यह ठीक नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव को नियंत्रण करें। आपसे सफल व्यक्ति कोई नहीं है। जहां नेगेटिव पॉजिटिव में बदलते हैं तो आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं और उत्साही हो जाते हैं, हर कार्य के लिए सक्षम हो जाते हैं। वहीं केतुदेव आपके 7th हाउस पर और भाग्य स्थान पर धर्म कर्माधि योग भंग। लेकिन भंग है तो क्या हुआ, आपके सबसे शक्तिशाली त्रिकोण पर बने हैं, कुछ न कुछ तो लाभ देंगे, नाम यश दिला दे, कर्म की प्राप्ति करा दे, भाग्य को साथ देने के लिए विवश कर दे, जिस कार्य में हाथ डाले उसमें सफलता मिले। ऐसे कुछ संकेत धर्म कर्माधि योग दे सकते हैं। बुध देव भी वहीं बैठे हैं अपनी शुभता के साथ, लेकिन बहुत तो रहेंगे 11 मार्च तक, कोई कार्य संपन्न हो सकते हैं। वहीं 10वें स्थान पर सूर्य और शुक्र का युति एक अनोखा युति है। आपका लग्न शरीर जो शक्तिशाली शुभ है वो शक्तिशाली केंद्र में बैठ गए हैं, और सूर्य के साथ जो दिग्बल को प्राप्त है, एक योगा योग है। भले शत्रु घर हो, लेकिन योगा योग इतनी शक्तिशाली है कि कर्म स्थान को शुभता की प्राप्ति हो रही है, बहुत स्ट्रांगनेस। इसका अर्थ क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर लाभदायक, ये तो योग ही है। तो इस तरह ग्रहों की व्यवस्था आपके योगा योग में आपको दे रहे हैं। आगे क्या घटित होगा इसे हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस की बात होती है तो पूर्व से उठापटक, भागदौड़, हानि, उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन मंगलदेव के आने से बिजनेस तो कम से कम सुरक्षित है। मंगलदेव क्या, आपके पराक्रम वहां आए और आपके बिजनेस को स्थिरता प्रदान की, लाभ दिखने लगे, क्योंकि मंगलदेव बिजनेस घर पर स्वदृष्टि डालते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, विदेशी कंपनी में बिजनेस है बहुत अच्छी बात, उनके लिए तो भरपूर लाभदायक योग है कि राहु विदेशी और मंगल विदेश का मालिक दोनों मिलकर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ दे रहे हैं। बिजनेस का क्षेत्र सुधरता हुआ दिखता है, नए बिजनेस के योग अचानक बनेंगे, पार्टनरशिप भी अचानक बनेंगे। लेकिन प्रयास रहे अपने स्थान से दूर अगर हो रहा हो या घटना बिजनेस बन रहे तो निश्चित हाथ डाले, सफलता है। कर्म के लिए, जॉब के लिए जब गवर्नमेंट सेक्टर प्रमुख हो गया तो आप निश्चित ट्राई करें उच्च जॉब प्राप्ति के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में जाने के लिए, प्रशासनिक विभाग में ऊंचे पद को पाने के लिए, कंपटीशन के माध्यम से
छठे घर का स्वामी भी वहीं बैठ गए हैं। कंपटीशन के माध्यम से सरकारी जॉब प्राप्ति का सबसे प्रबल संकेत मार्च में है। आप चूके नहीं, इसका जरूर लाभ लें। गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े जो भी प्रयास कर रहे हैं, निश्चित आप लाभ लें। प्राइवेट के हाल बुरा नहीं है, योगायोग अच्छे हैं। कर्म का स्वामी जब धर्म कर्माधि में है तो कुछ न कुछ तो योग देंगे, कुछ प्रमोशन मिल जाए, कुछ इंक्रीमेंट मिल जाए, ऐसे व्यवस्था जरूर होगी मार्च में। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा। इस समय में कम से कम 11 तारीख तक आप उस शिक्षा के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो निश्चित प्रयास करें, यहाँ सफलता है। उसके बाद थोड़ा आगे पीछे टल सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति है, गुरु की दृष्टि है, मन भी लगेगा, पढ़ाई में अच्छे करेंगे, कहीं कोई अवार्ड की प्राप्ति हो जाए। पढ़ाई का क्षेत्र बहुत अच्छा है, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं, बहुत अच्छी स्थिति। रिश्ते नातों की बात होती है तो भाग्योदय कारक, किसी रिश्तेदार से आपके भाग्य खुल रहे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं 11 मास तक। तो इसका अर्थ क्या है कि रिश्तेदार आपके लिए भाग्योदय कारक, क्योंकि उसमें बड़े भाई बहन खास तौर पर आपके भाग्य पर बैठे, वहां से सफलता, उनकी तरफ से कोई न कोई धन लाभ, सहयोग की प्राप्ति। माता स्थान भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पिता स्थान में धर्म कर्मादि योग है। इसका अर्थ है पिता भी आपके भाग्य में साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनका भी स्थिति अच्छी हो रही है, अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन दाम्पत्य सुख की बात है, पूर्व से उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद, अलगाव की स्थिति। यदि आपने पूर्व तक जो भी उतार चढ़ाव देखे और हिम्मत रखा है तो अब वह संभलने की स्थिति आ गई है। जो झगड़े विवाद थे उसके कारण मिल रहे हैं, जो संशय था उसका निवारण मिल रहा है, क्योंकि मंगलदेव अपने घर को नहीं बिगाड़ेंगे, चाहे किसी योग में हो, तो अपने घर को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मंगलदेव की कृपा से आपके दाम्पत्य सुख में स्थिरता लौटेगी। विवाह के योग अचानक बनेंगे, कोई प्लानिंग की बात नहीं। राहु केतु देव प्रेम विवाह में एक्सपर्ट होते हैं, अंतर्जातीय विवाह में एक्सपर्ट होते हैं। उन संबंधित जो भी बात हो रही है तो अचानक घटित होगी विवाह में बदलने की, कि हम लोग विवाह करेंगे, ऐसी बात हो सकती है। क्योंकि प्रेम स्थान का स्वामी ही भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो डरना कैसा। जो भी विवाह घटित होने वाली है या जिससे भी आप प्रेम विवाह कर रहे हैं वह भाग्योदय कारक। यह भी संकेत अच्छा है, क्योंकि आपके प्रेमी को 11 मार्च के बाद जॉब की प्राप्ति भी हो रही है, ऐसे भी अच्छे संकेत। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं और नए प्रेम प्रसंग के भी योग बन रहे हैं कर्मस्थल। यह योगायोग प्रबल है, आप इसमें निश्चित तौर पर विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। संतान के तरफ से बहुत अच्छे संकेत, संतान के तरफ से अच्छे न्यूज, संकेत और भाग्योदय कारक योग आपके संतान के लिए भाग्य स्थान में है। लेकिन 11 मार्च के बाद वही संतान आपके लिए एक संकेत दे रहे हैं, और वह दे रहे हैं कि उनकी कर्म की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, यदि अभी वह उस लायक है तो। जो संतान जन्म ले रहे हैं कोशिश यही हो कि 14 से पहले जन्म ले, क्योंकि 14 से सूर्यदेव जमीन में चले जाएंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी तो गर्भपात योग बनेगा और टेंशन बनेगा। इस माह में इस बात की ध्यान रखें। और कोई ऑप्शन हो तो 14 से पहले अगर आता हो आपके संतान तो अच्छा है। फिर भी डरने की बात नहीं है, गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, कोई डर का बात नहीं है। कुछ परेशानी आता भी है तो वह टल जाएगा। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग या आपने सोच रखा है पूर्व से कोई, तो निश्चित जाने कि 14 तारीख तक घटित हो जाएंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और बेचने की बात हो तो 14 के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी घर के मालिक लाभ स्थान में अपने से अष्टम, इसका अर्थ है कि आपकी प्रॉपर्टी बिकेंगे तो 14 के बाद जो धनदायी होगी। धन संचय के योग प्रबल है, धन खर्च के भी योग है, परंतु संचय अधिक होंगे। शेयर सट्टों से भारी लाभ, भाग्योदय कारक, शेयर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आपको अभी उसमें सफलता नहीं दिखता है, झगड़े विवाद जारी रहेंगे। और बाहर जाने की बात हो तो योगायोग प्रबल है, बन चुके हैं। विदेश घर का स्वामी ही
आपके लग्न पर बैठे आपको विदेश ले जाने के लिए और राहु विदेशी ग्रह के साथ यह संयोग अचानक बनेगा, तो आपको बाहर जाने के योग प्रबल है। और साथ साथ में यदि स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आपके शरीर से आप अच्छे फील करेंगे, परंतु मन में उतार चढ़ाव उग्रता रहेगी और कभी कभी हाइपरटेंशन और बीपी बढ़ने की शिकायत भी दिखेंगे, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम भी दिख सकता है। थोड़ा सतर्क रहें। हानिकारक योग नहीं है और बहुत बड़े कैजुअलिटी का कोई संकेत नहीं है, गुरु की दृष्टि है, बचाए हुए हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों का मार्च 2021 क्या शुभाशुभ संकेत दे रहे हैं। आप उसका लाभ ले। किसी तरह का यदि परेशानी दिखता हो, टेंशन दिखता हो, तो एक बात है, मंगल राहु की युति को तोड़ना जरूरी है, भंग करना जरूरी है। उसके लिए हनुमान जी के शरण में जाएं, उससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है। प्रतिदिन 3 बार 5 बार या 7 बार आपको जो सुविधा हो हनुमान चालीसा पाठ करें या यूट्यूब में सुने डेली। आपके लिए बहुत अच्छा यह मंत्र रहेगा। हनुमान जी आपके इस महीने को पार लगा देंगे। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।